नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि आकर्षण का नियम काम क्यों नहीं करता। वाई मैनिफेस्टेशंस डजंट वर्क, वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क समटाइम। दोस्तों मैं ये एंड्रू मैस की बुक सफल जीवन के नियम से बता रही हूँ, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क समटाइम। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे टारगेट्स या कुछ ऐसे लक्ष्य चुन लेते हैं जिसके होने पे हमें खुद भी तहे दिल से विश्वास नहीं होता। जैसे सपोज़ एक मैथ्स का स्टूडेंट है और एक बायो का स्टूडेंट है। मैथ्स का स्टूडेंट कोई प्रेशर में आके अगर बायोलॉजी का सब्जेक्ट ले ले तो क्या, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करे तो क्या उसे वैसे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की तो बात ही नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही तो होता है। और अगर हम दूसरा सब्जेक्ट लेके अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें तो क्या हमें वैसा रिज़ल्ट मिल सकता है जैसा हम चाहते हैं? बिल्कुल, आंसर है बिल्कुल नहीं। हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। बजाय इसके कि हम वो अपना मनपसंद काम करें जिसमें हमारी अंतरात्मा, हमारा दिल तहे दिल से जुड़ जाता है, तो हम ऐसा लक्ष्य चुन लेते हैं जिसको जो सही मायने में हमें ही उत्साहित नहीं करता, तो आकर्षण का नियम काम नहीं करता। दूसरा पॉइंट है कि हम हमेशा लैक की फीलिंग में रहते हैं, यानी अभाव पे केंद्रित रहते हैं। अभाव पे केंद्रित रहना यानी सपोज़ मैं चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ में 1 लाख रुपीज़ मैनिफेस्टेशन हो जाएं, या कहीं से मुझे 1 लाख रुपीज़ मिल जाएं, पर मेरे अंदर के विचार ये हैं, पता नहीं कैसे होगा, आज के समय में कौन किसको हेल्प करता है, मैं जो जॉब कर रही हूँ वो तो सेटिस्फिकेशन है नहीं, फिर इतने पैसे मुझे कैसे मिलेंगे, मुझे कोई और काम करने का तरीका भी तो नहीं आता जहाँ से मैं ये काम करूँ और मुझे उतने पैसे मिल जाएं, या मेरा बिजनेस तो तरक्की नहीं कर रहा है, या तो मैं जैसे चाहती हूँ वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन, ये यूनिवर्स का लॉ है कि हम जब मांगते हैं तो यूनिवर्स के वॉटेक्स में आ ही जाता है। लेकिन फिर भी हम ऐसे लैक की फीलिंग में रहेंगे तो हम वॉटेक्स से क्या आकर्षित कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम अभाव पे ही केंद्रित हैं, लैक की फीलिंग में जी रहे हैं, तो हम अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो दूसरा पॉइंट है कि हम हमेशा लैक की फीलिंग में रहते हैं, तब भी आकर्षण का नियम काम नहीं करता। तीसरी बात है दोस्तों, कई बार हम ऐसे लक्ष्य चुन लेते हैं जिनके पूरे होने की हमें खुद भी आशा नहीं रहती। बस हम ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन डीप रूटेड हम अपने दिल में जानते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है या यह मेरे लिए असंभव है, क्योंकि हम दिल से उस चीज़ से नहीं जुड़े होते हैं। तो जब हम, ये भी एक रीज़न होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें वैसे रिज़ल्ट नहीं मिलते और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। तीसरी बात है दोस्तों, एक एग्जांपल से आपको एग्जांपल देके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी दंपत्ति को या किसी मैरिड कपल को कई सालों तक संतान नहीं रहती है या फैमिली इश्यूज़ नहीं रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वही कोई बच्चा गोद लेते हैं और गोद लेने के कुछ ही दिनों बाद उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि 10 साल तक या कई बार 12-13 साल तक भी किसी के कोई बच्चे होते नहीं हैं हस्बैंड वाइफ के, लेकिन जैसे ही वो बेबी गोद लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं वैसे उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो वैसी थी, उनकी मेडिकल लाइफ भी वैसी थी, मेडिकल इश्यूज़ भी वैसे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कई सालों तक लैक की फीलिंग में रहते हैं, कमी के एहसास में रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बेबी अडॉप्ट करते हैं, उनकी कमी का एहसास जो होता है भरपूरता के एहसास में बदल जाता है। जो बच्चा उनकी लाइफ में आता है वो उन्हें भरपूर करता है, उन्हें तन और मन से अच्छे से संपन्न करता है, उनके मन को भरपूरता देता है, उनके मन को खुशी देता है, उनकी आत्मा को तृप्ति देता है। तो एक यूनिवर्स को एक ना भरपूरता वाली फीलिंग जाती है, सेटिस्फिकेशन वाली फीलिंग जाती है, एबंडेंस वाली फीलिंग जाती है, उस फ्रीक्वेंसी में वो सेट हो जाते हैं। इसलिए
कैसे भी करके उनकी लाइफ में उनके खुद के बच्चे हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखने को आता है। तो दोस्तों, कहने का भाव यह है कि हम ईश्वर से मांग रहे हैं कि हमें चाहिए, उसके बाद ये सोचना हमारा काम नहीं है कि वो हमें कैसे मिलेगा। वो तो अपने आप होना ही है। ये तो अपने इसमें भी ईसाई धर्म के बाइबल में भी लिखा गया है कि आप एक बार संकल्प करके तो देखो, एक दिल से एक अच्छा विश्वास तो करके देखो, पहाड़ भी आपको रास्ता दे देंगे। तो अगर वो ईसाई धर्म में ये बात लिखी हुई है, खुद ईसा मसीह ने बाइबल में ये बात लिखी हुई है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमको इस पर बिलीव करना चाहिए कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा ही। पर वो कैसे मिलेगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है। मैं डॉक्टर कैसे बनी, इस पर मैं एक वीडियोस डालूंगी। तो मैं अपनी असंभव वाली जर्नी बताऊंगी कि क्योंकि मेडिकल फील्ड में हमेशा से कंपटीशन रहा है, फिर भी मैंने मेडिकल की सीट, जबकि मुझे तो उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के बारे में पता भी नहीं था, मैंने अननोइंगली ही आकर्षित किया था। जब मैं आज बैठ के सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये सब भी मैंने आकर्षित किया है। इस बारे में कभी वीडियोस डालूंगी और मैं बताऊंगी आपको। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैंने बताया कि जब बेबी अडॉप्ट करते हैं तो वो लैक की फीलिंग अबंडेंस वाली फीलिंग में बदल जाती है, और ये यूनिवर्स का काम है कि उन्हें कैसे देना, तो वो उन्हें भी वैसी लाइफ मिल जाती है जैसा वो चाहते हैं। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, तो उनके बीच कभी झगड़ा हो जाता है, फिर बहुत टाइम तक दोनों में बात नहीं होती, लड़ाइयाँ हो जाती है। फिर होता है कुछ दिनों बाद कोई एक मान जाता है, फिर वो उसको फिर से वापस अपनी लाइफ में चाहता है, तो सामने वाला उसके साथ नहीं होता, वो उसे छोड़कर चला जाता है। तो कोई भी एक पार्टनर बहुत डिप्रेशन की फेज़ में चला जाता है और सोचता है अब कैसे करूं, उसे अपनी लाइफ में कैसे लाऊं। वो एक लैक की फीलिंग में चला जाता है, और जितने वो लैक की फीलिंग में जाएगा, उसका साथी पार्टनर उससे उतना ही दूर होता चला जाता है। फिर बहुत टाइम बाद जब उसे रियलाइजेशन होता है कि अरे अब तो ये वापस नहीं आने वाला, अब मुझे वापस अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो आप देखना कुछ समय बाद उसका वो पार्टनर वापस उसकी लाइफ में आ जाता है। एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय उन्हें क्या करना चाहिए वो एक डिफरेंट मैटर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी उस समय आपको क्या करना चाहिए। पर आज बेसिकली पॉइंट यह है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में वापस आ जाती है। और ये तभी होता है जब हम सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, फिर से अपनी लाइफ में मस्त रहना शुरू कर देते हैं। तो जो चीज़ें मेरी लाइफ से जा चुकी होती है वो वापस आ जाती है, क्योंकि हम उस अलाइनमेंट और उस फ्रिक्वेंसी में सेट हो जाते हैं और यूनिवर्स को ये संदेश देते हैं कि नाउ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो यूनिवर्स यही बोलता है कि आप जो भी बोलते हैं, जो हुक्म मेरे आका, आप जो बोल रहे हो वो मैं आपका हुक्म मानता हूँ। तो फिर जब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तो वो जो चीज़ें छूट जाई होती है वो भी परफेक्ट हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आपको, और एक चीज़ और है, जब भी हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए उपयोगी हैं, तो लोग भी हमें उपयोगी समझने लगते हैं। और जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए किसी काम के नहीं हैं, तो लोग भी हमें यूज़लेस समझने लगते हैं। तो जैसा हम अपने बारे में फील करते हैं, हम यूनिवर्स को वैसे ही फीलिंग वाली फ्रिक्वेंसी भेजते हैं, और वही चीज़ हम अपनी लाइफ में पाते हैं। कुल मिला के दोस्तों, लास्ट में 2 लाइन मैं कहकर ख़त्म करना चाहूँगी। जब आप बेहतर महसूस करते हैं तो आप वही रच रहे हैं अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, और जब आप बेहतर महसूस नहीं करते या बुरा महसूस करते हैं तो आप तब भी आप वही रच रहे हैं अपनी लाइफ में, या उसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने लिया था सफल जीवन के निवल एंड्रू मैस की बुक से। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करिए, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।
God bless you. Everything will be all right for you. Everything will be perfect. You are the abundance child of the universe.